हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है PIP3 एकीटी काइनेज वाला। और ये आरटी के रिसेप्टर का एक टाइप है। और PIP3 की बात करें तो इसको जनरली फोस्फो आइनोसिन और ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। और एकीटी काइनेज में सेरीन थ्रेओनीन काइनेज प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इस सिग्नलिंग का चलाने का बेन ये है कि इनहिबिशन करता है, किसका? अपोप्टोसिस का इनहिबिशन करेगा, मतलब अपोप्टोसिस का रोकेगा ये। ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि मतलब ये कैसे क्या सिग्नलिंग चला के कैसे क्या रोकता है। देखते हैं प्लीज। तो ये है EGF रिसेप्टर जो प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, वो है EGF रिसेप्टर जो कि मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। जैसे ही ये डाइमराइज हुआ, जैसे ही ये रिसेप्टर डाइमराइज हुआ, तो डाइमराइज होते ही ये EGF सिग्नल साइटोसोल में प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइटोसोल में प्रेजेंट है। जैसे ही ये डाइमराइज होते ही यहाँ पे सिग्नल आके बाइंड अप करेगा। बाइंड करते ही ये यहाँ पे ये सिग्नल जैसे ही बाइंड किया, सिग्नल बाइंड विद रिसेप्टर, सिग्नल जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो रिसेप्टर के अंदर ऑटो फॉस्फोराइलेशन होगा, ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होगा, जिसमें ये कैटालाइटिक सब यूनिट है एंड देन ये नॉन कैटालाइटिक सब यूनिट है। ये नीचे वाली नॉन कैटालाइटिक सब यूनिट है, नॉन कैटालाइटिक वाली सब यूनिट है एंड देन ऊपर वाली कैटालाइटिक सब यूनिट है। नॉन कैटालाइटिक वाले सब यूनिट के अंदर जो ये फोस्फेट है ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होगा, ये वाला फोस्फेट यहां आ जाएगा, अंदर ये वाला फोस्फेट यहां आ जाएगा। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ तो वहां पे क्या आके बाइंड करेगा? PI3 काइनेज आके बाइंड करेगा। जैसे ही यहां पे बाइंड किया और ये बाइंड PI3 बाइंड करेगा, PI3 बाइंड SS2 डोमेन प्रेजेंट होता है PI3 के पास एंड देन उसके साथ ये बाइंड करके ये फोस्फेट SS2 डोमेन होता है जो फोस्फेट के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड PI3 बाइंड करेगा। और फिर ये जैसे ही बाइंड किया तो ये काइनेज एक्टिविटी है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जैसे ही जाएगा ये PIP2 को PIP3 में कन्वर्ट कर देगा। देखो PIP3 में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही इसको PIP3 में कन्वर्ट किया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस रिसेप्टर के, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो PIP3 है इसके साथ mTOR, mTORC2 एंड एकेटी काइनेज एंड PDK1 बाइंड करेंगे। किसके साथ? PIP3 के साथ। ठीक है। जैसे ही ये बाइंड किया, ये बाइंड किया, ये बाइंड किया, PIP3 के साथ बाइंड कर लिया। ठीक है। बाइंड करने के बाद mTORC2 है और PDK1 है, ये फॉस्फोराइलेट करेंगे किसको? एकेटी काइनेज को। एकेटी काइनेज को फॉस्फोराइलेट कर देंगे PDK1 एंड mTORC2। फॉस्फोराइलेट करते ही क्या होगा? एकेटी का फॉस्फोराइलेशन होगा और जो कि ये सिग्नलिंग चलाएगा, डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग चलाएगा। और डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग चलाने से क्या होगा? जैसे कि ये बेड को इनहिबिट कर देगा और फोक्सो को इनहिबिट कर देगा। बेड फोक्सो का रोल क्या है? ये एपोप्टोटिक, ये सिग्नलिंग चलाएंगे, सिग्नलिंग चलाएंगे एंड देन ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। और ट्रांसक्रिप्शन करने से क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन करने से क्या होगा? प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन बनने से क्या होगा? सेल्स में सेल्स का प्रोलिफरेशन होगा। मतलब अपन को प्रोलिफरेशन नहीं करना, तो इसको मतलब रेगुलेट करना है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए इसको अपोप्टोसिस सिग्नल देना होगा। अपोप्टोटिक सिग्नल देंगे, इसको बेड और फोक्सो को फॉस्फोराइलेट कर देंगे। इसको फॉस्फोराइलेट करते ही इस पे क्या आके बाइंड करेगा? 14-3-3 प्रोटीन आके इनके साथ इंटरेक्ट करेगी। 14-3-3 वाली प्रोटीन आके इनके साथ इंटरेक्ट करेगी और जैसे ही इंटरेक्ट करेगी इनको इनएक्टिव कर देगी। इन दोनों को इनएक्टिव कर देगी, इन दोनों को इनएक्टिव कर देगी। ठीक है। और अब ये जैसे ही एकेटी के ऊपर फॉस्फोराइलेट हुआ, अब एकेटी अब और डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग चलाएगा, ये GSK3 को इनहिबिट कर देगा। अब GSK3 क्या है? ये एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है, मतलब ये अपोप्टोसिस को रोकती है। तो अपोप्टोसिस को रोकने, ये रोकती है अपोप्टोसिस को, तो ये अपोप्टोसिस को प्रिवेंट करती है। अपोप्टोसिस प्रिवेंट करती है ये। तो इसको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे? GSK3 को ब्लॉक कर देंगे। GSK3 को जैसे ही ब्लॉक किया तो इसको ये अपोप्टोसिस को प्रिवेंट नहीं कर पाएगी, तो एंड देन इसके कारण अपोप्टोसिस हो जाएगा। अब ये एकेटी काइनेज अब ये MDM को भी एक्टिव करेगा, ये MDM को एक्टिव करेगा। जैसे ही MDM को एक्टिवेट करेगा, ये
P53 को इनहिबिट कर देगा। और जैसे ही P53 को इनहिबिट किया तो ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर देगा। एपोप्टोसिस इनहिबिट। एपोप्टोसिस इनहिबिट हो जाएगा। और एकेटी काइनेज के जनरली मतलब एकेटी काइनेज के 3-4 नाम है। एकेटी काइनेज, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज एंड प्रोटीन काइनेज बी। ये था PIP3 एकेटी काइनेज पाथवे। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और